उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, जो महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोनीत किया गया है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। सीपी राधाकृष्णन का नाम भाजपा ने संघ के दबाव में लिया है। संघ के प्रभाव से उपराष्ट्रपति पद पर ही व्यक्ति नियुक्त होगा, यह मैंने तभी बता दिया था जब उपराष्ट्रपति पद का इस्तीफा नरेंद्र मोदी ने लिया था। कुल मिलाकर के उन्हीं का लिया हुआ इस्तीफा है, यह मान करके चलिए, क्योंकि राष्ट्रपति पद पर भी नरेंद्र मोदी से ही इच्छित व्यक्ति बैठा हुआ है। और बाकी आप सब समझते हैं, तभी मैंने कहा था जब उपराष्ट्रपति पद का इस्तीफा हुआ था कि अब उपराष्ट्रपति भी संघ का होगा, भाजपा का अध्यक्ष भी संघ का ही होगा, और जो आरएसएस का संघ प्रमुख है उसको हमेशा आरएसएस का पूर्व संघ प्रमुख ही चुनता है अपने अगले उत्तराधिकारी को। इस तरह से मोहन भागवत के मनोनुकूल संघ का अगला प्रमुख भी बनेगा, क्योंकि वो 75 साल की उम्र पूरा होने के बाद अपना इस्तीफा स्वतः दे देंगे। अब की विजयदशमी के पूजन के बाद विजयदशमी के पूजन में नए संघ प्रमुख को साथ में लेकर के शस्त्र पूजन भी करवाएंगे और पूरी व्यवस्था उनके अनुसार होगी। यानी कि अब भाजपा पर, संघ पर और भारत के उपराष्ट्रपति पद पर और शीघ्र अतिशीघ्र मोदी या तो स्वतः अभी इस्तीफा दे देंगे, नहीं तो ऐसी परिस्थितियां घटित होंगी कि इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो फिर संघ इनसे इस्तीफा दिला करके अगला प्रधानमंत्री भी अपने मनमाफिक का बनाएगा। विपक्ष अगर चाहता है कि बिहार की भ्रष्टाचारपूर्ण SIR प्रक्रिया को सुधारा जाए, चुनाव प्रक्रिया को सुधारा जाए, अगर विपक्ष यह सब चाहता है तो शीघ्र अतिशीघ्र वह सत्ता बदल करके इसकी पूर्ण और नैतिक जिम्मेदारी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और चिराग पासवान की है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों लोग बिहार से आते हैं। बिहार में चुनाव प्रक्रिया भ्रष्टाचारपूर्ण ना हो, इसके लिए उनकी पूरी जिम्मेदारी है और उन्हें यह कदम उठाना चाहिए कि एनडीए से अलग हट करके जो है सरकार बनवाएं। और यही कार्य करना चाहिए चंद्रबाबू नायडू को, क्योंकि अमेरिका के द्वारा जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा रहा है उसका पूरा असर केवल सर्वाधिक चंद्रबाबू नायडू के राज्य पर ही पड़ेगा और उनकी जनता वहाँ पर क्षुब्ध हो रही है, पीड़ित हो रही है, परेशान हो रही है। लिहाजा चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान तीनों लोग मिलकर के सरकार बदलें। इसमें जयंत चौधरी भी सहयोगी बनेंगे, क्योंकि वो बड़ी बुरी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। भ्रष्टाचार की फाइलें जो जिनकी भी खुली हुई हैं, सरकार बदलने पर कोई वो खोल नहीं पाएंगे भ्रष्टाचार की फाइलें। पूरा तंत्र फिर नई सरकार के हाथ में होगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। सरकार बदलें और व्यवस्था को, चुनाव प्रक्रिया को निष्कलंकित कराएं। चुनाव आयुक्त बदल करके चीफ जस्टिस को तीसरे व्यक्ति के रूप में नियुक्त करें और इसका स्थायी कानून बनाएं कि सत्ता पक्ष का एक व्यक्ति, विपक्ष का एक व्यक्ति और चीफ जस्टिस, ये तीन लोग मिलकर के ही मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। ऐसा स्थायी कानून बना करके सही व्यक्ति को चुन करके पुरानी चुनाव प्रक्रिया व्यवस्था जैसे TN सेशन के समय की थी वैसी सख्त और मजबूत बना करके चुनाव प्रक्रिया को सही तरीके से कराएं। अन्यथा चुनाव में हो रहे भ्रष्टाचार के जिम्मेदार भी यही लोग होंगे जो सरकार बदलने की स्थिति में होते हुए भी सरकार नहीं बदल रहे हैं और सत्ता पक्ष को मनमानी करने दे रहे हैं। बहरहाल देश हित में काम कीजिए, तभी जनता साथ देगी, नहीं तो जनता सत्ता के बाहर कर देगी। कांग्रेस खुद को बढ़ा रही है, यह मत सोचिए कि कांग्रेस आपके हित में काम करेगी। कांग्रेस आपके हित में तभी काम करेगी जब आप उसके हित में काम करोगे, नहीं तो बैकग्राउंड में भाजपा और कांग्रेस का गठजोड़ समझिए। अभी अरविंद केजरीवाल को किक आउट किया है सत्ता से, फिर हर जगह ही हाल होता जाएगा। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। धन्यवाद, नमस्कार।